हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम MS वर्ड जो ऐप है उसके बारे में कुछ जो इसकी इम्पोर्टेंट कमांड है उनके बारे में जान रहे हैं। तो इसी सीरीज में हम जो होम टैब है, होम टैब की बहुत सारी इम्पोर्टेंट कमांड के बारे में पहले ही जान चुके हैं। आज हम होम टैब की जो एडिटिंग वाला पार्ट है, जो एडिटिंग वाला सेक्शन है, उसकी कमांडों को देखने जा रहे हैं। तो इसमें कुछ कमांड जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे फाइंड, रिप्लेस, गो टू, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, इन कमांडों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि ये किस तरह से हमारे लिए यूजफुल हो सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जो ये आपकी कमांड्स हैं या जो आपका ये MS वर्ड एप्लीकेशन है, ये केवल आपका एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि ये आपके पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों तरह के करियर में बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है। जैसे कि आप इसको पर्सनली अपना जो डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं, अपना एप्लीकेशन लिख सकते हैं, इसके साथ साथ अपना रिज्यूमे या अपना कोई प्रोजेक्ट है उसको क्रिएट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप कहीं प्रोफेशनली काम कर रहे हैं एज ए मीन्स कंप्यूटर ऑपरेटर, सो वहाँ पर आपको इसकी अधिक मतलब जानकारी होनी ज़रूरी है। आपको इन चीज़ों के बारे में बहुत सारी चीज़ें क्लियर होना ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारी कमांड है वो है फाइंड। तो फाइंड का बेसिकली मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास कोई मैटर है लिखा हुआ, सपोज वी हैव सम मैटर, सो वी कैन फाइंड एनी वर्ड और फ्रेज ऑन दैट पर्टिकुलर मैटर। मतलब अगर हमारे पास कोई पैराग्राफ है या बहुत सारे पेजेस हैं, बहुत सारा कंटेंट हमारे पास मौजूद है, तो हम उसमें कोई पर्टिकुलर वर्ड या फ्रेज को उसमें सर्च कर सकते हैं। तो इसके लिए अगर आप कंट्रोल जो आपका शॉर्टकट की है वो भी प्रेस कर सकते हैं, Ctrl+F इसका शॉर्टकट होता है। या आप जो आपका होम टैब है, होम टैब में जा करके लास्ट में राइट साइड की ओर आप यहाँ पे लोकेट कर सकते हैं। मैं अभी MS वर्ड 2007 यूज कर रहा हूँ, तो ये जो इसके वर्जन है इस पर डिपेंड करेगा कि आपके पास कौन सा वर्जन है MS वर्ड का या आप कौन सा एप्लीकेशन पैकेज यूज़ कर रहे हैं। लेकिन ऑलमोस्ट सभी में यही शॉर्टकट की होती है और सभी का काम एक जैसा ही होता है। तो चलिए फाइंड पे हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं और यू हैव ऑप्शन टू प्रेस Ctrl+F। मतलब आप Ctrl+F पर प्रेस करके भी इस पर्टिकुलर कमांड तक एक्सेस कर सकते हैं। तो इस तरह का कुछ डायलॉग बॉक्स आपको दिखेगा। यहाँ पे 3 टैब दिखेंगे आपको, फाइंड, रिप्लेस एंड गो टू। ये 3 कमांड एक साथ आती है। तो सबसे पहले फाइंड की बात करते हैं। तो फाइंड से बेसिकली होगा क्या कि हम कोई वर्ड, जैसे मैं बता चुका हूँ आपको, किसी वर्ड को या किसी फ्रेज को हम ढूंढ सकते हैं। तो सपोज मैं इसमें से जो मेरे पास पीछे मैटर लिखा हुआ है पेज में जो टाइप्ड है, मैं उसमें से एक वर्ड नॉर्थ चूज कर लेता हूँ कि मुझे ये सर्च करना है कि इस डॉक्यूमेंट में नॉर्थ कहाँ कहाँ पर लिखा गया है। तो जैसे मैं इसको यहाँ पे टाइप करूँगा, उसके बाद इसको फाइंड नेक्स्ट करूँगा, तो उसके बाद ये मुझे शो करना शुरू हो जाएगा कि ये हाईलाइट करके बताएगा कि किधर किधर हमारा जो पर्टिकुलर वर्ड है जो मैंने सर्च बॉक्स में लिखा हुआ है, फाइंड वर्ड में लिखा हुआ है, ये उसको मुझे सर्च करके हाईलाइट करके बताएगा। तो इस तरह से आप फाइंड नेक्स्ट पर एक बार क्लिक करके उसके बाद एंटर भी प्रेस कर सकते हैं। सो कंटिन्यू प्रेस करने के लिए आप एंटर भी प्रेस कर सकते हैं। मतलब जो नेक्स्ट वर्ड है आपका उसको सर्च करने के लिए आप एंटर का प्रयोग कर सकते हैं। जब सर्चिंग जो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद आपको इस तरह का कुछ मैसेज यहाँ पे दिखेगा, वर्ड हैज़ फिनिश्ड सर्चिंग द डॉक्यूमेंट। मतलब जो वर्ड है, MS वर्ड है, ऐप है, उसने जो सर्चिंग है उसको पूरा कर लिया है। जो फाइंड कमांड है उसने अपना काम पूरा कर लिया है। मतलब जितने भी इसमें नॉर्थ वर्ड लिखे हुए हैं वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम पर्टिकुलर वर्ड को रिप्लेस भी कर सकते हैं। अगर हमने वो पर्टिकुलर वर्ड ढूंढ लिया है तो हम उसको अब रिप्लेस भी कर सकते हैं। तो उसके लिए हमको रिप्लेस कमांड का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है, जो कि फाइंड के बगल में ही आपको इस टैब में दिख रही है। लेकिन अगर आप इसको सेपरेटली लाना चाहते हैं, मान लीजिए एक बार आपने इसको हटा दिया है, कैंसिल कर दिया है, तो उसके बाद आप इसको कंट्रोल के साथ H की दबा करके, कंट्रोल के साथ H की को दबा करके भी इस कमांड को एक्सेस कर सकते हैं। या आप अगेन होम टैब पर जा करके रिप्लेस कमांड को एक्सेस कर सकते हैं। तो रिप्लेस के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारा पर्टिकुलर जो सर्च वर्ड है, जो हमने सर्च किया है,
उसको हम क्या कर सकते हैं, किसी दूसरे वर्ड से रिप्लेस कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे नॉर्थ लिखा हुआ था, तो मैं यहाँ पे साउथ से इसको रिप्लेस करना चाहता हूँ, तो मैं उसे रिप्लेस विद वर्ड जो आपका बॉक्स है उसमें टाइप करूँगा, और उसके बाद एक एक करके मतलब 1 बाय 1 भी हम इसको क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। आपको रिप्लेस पे क्लिक करना पड़ेगा। तो रिप्लेस पे अगर आप जैसे क्लिक करोगे तो ये 1 बाय 1 उसको रिप्लेस करेगा। और अगर आप रिप्लेस ऑल करते हो तो जहाँ जहाँ आपका नॉर्थ लिखा होगा इस डॉक्यूमेंट में सभी जगह आपका बदल करके आपको रिप्लेस कर देगा। सो यही कमांड का यूज है फाइंड और रिप्लेस का। फाइंड से हम ढूंढते हैं किसी वर्ड और फ्रेज को, जबकि रिप्लेस से उसको रिप्लेस करते हैं। अब चलते हैं गो टू कमांड पर। तो गो टू जो कमांड होती है इसका यूज किसी पर्टिकुलर पेज पे, लाइन पे, सेक्शन पे या बुकमार्क पे या कमेंट, अगर ये चीज़ें आपकी, जैसे मान लीजिए अगर आपके डॉक्यूमेंट में आपने बुकमार्क क्रिएट किए हैं या कमेंट्स क्रिएट किए हैं तो आप उनको भी एक्सेस कर सकते हैं। यदि फुटनोट लिखे हुए हैं तो उनको भी आप इस पर्टिकुलर कमांड के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास इस समय 5 पेज हैं, आप स्टेटस बार में यहाँ पे देख सकते हैं। अभी हमारे पास टोटली 5 पेज हैं। ऐसे हमारे पास कई पेज हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, 1000 हो सकते हैं। तो हम किसी पर्टिकुलर पेज को एक्सेस करना चाहते हैं, उस तक पहुंचना चाहते हैं, तो हम जस्ट गो टू कमांड पर कंट्रोल जी दबाने के बाद पहुंच जाएंगे, या उसको क्लिक करके भी हम ओपन कर सकते हैं। तो पेज पर जाने के बाद आपको यहाँ पे पेज का नंबर एंटर करना पड़ेगा। तो जिस भी पेज पर आप जाना चाहते हैं, अभी मेरे पास 5 ही पेज हैं, तो मैं जो भी पेज का नंबर यहाँ पे लिखूंगा, सपोज मैं 2 लिखता हूँ और उसके बाद गो टू कमांड पर क्लिक करता हूँ तो मैं सेकंड नंबर पेज पर पहुँच जाऊँगा। इसी तरह से अगर मेरे पास बहुत सारे पेज हैं तो मैं उन पेजों तक एक्सेस करना चाहता हूँ, तो मैं उस पर्टिकुलर पेज का नंबर लिख करके उस तक एक्सेस कर सकता हूँ। इसी के साथ जैसे इसमें और भी चीज़ें हैं, जैसे लाइन है, बुकमार्क है, कमेंट है, आप इनको भी एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप किसी पर्टिकुलर लाइन पे जाना चाहते हैं, मान लीजिए बहुत सारी लाइन है आपके पेजेस में, तो आप किस लाइन के मतलब उसका नंबर आपको यहाँ पे प्रेस करना है, टाइप करना है, एंड देन यू कैन एक्सेस दैट पर्टिकुलर पेज number, line number or section number. So in this case right now we are searching line, so I just have to enter the line number, means wherever I want to reach. Okay, so ये आपका था जो लाइन मतलब लाइन के एक्सेस के लिए और गो टू कमांड। नाउ अब जो बात करते हैं वो है आपका, जैसे अगर आप किसी कमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं, तो यदि आपके पास ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें कुछ कमेंट लिखे हुए हैं या बुक मार्क क्रिएट किए हुए हैं, तो आप उन तक एक्सेस कर सकते हैं। तो मेरे डॉक्यूमेंट में यहाँ पे एक कमेंट लिखा हुआ है, जैसे मैंने इसको एक कमेंट दिया हुआ है, तो अगर मैं उसको एक्सेस करना चाहता हूँ तो अगेन मुझे गो टू कमांड पर जाना पड़ेगा, कंट्रोल जी प्रेस करना पड़ेगा, और उसके बाद मुझे यहाँ पर कमेंट्स सेलेक्ट करना पड़ेगा, और यहाँ पर से अगर आपको वो कमेंट नज़र आता है तो ठीक है, वरना एनी रिव्यूअर आप इस पर क्लिक करके नेक्स्ट करके, आप जैसे आप उस पर नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो जहाँ जहाँ कमेंट लिखा होगा वो आपको इस तरह से शो कर देगा पर्टिकुलर कमेंट कहाँ पे लिखा हुआ है। तो एक ही कमेंट है, फिर नेक्स्ट करके या प्रीवियस करके हम अलग अलग जो हमारे कमेंट्स हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं। इसी के साथ साथ यदि आपके डॉक्यूमेंट में अगर आपने बुक मार्क क्रिएट किए हैं तो आप उनको भी एक्सेस कर सकते हैं। तो जैसे हमारे डॉक्यूमेंट में जैसे मैंने कुछ बुक मार्क क्रिएट किए हैं यहाँ पे, तो मैं उस बुक मार्क को जिस भी नाम से मैंने सेव कर रखा है उस नाम को मैं अगर गो टू करूँगा तो मैं पर्टिकुलर उस बुक मार्क पर चला जाऊँगा। तो इस केस में आप यहाँ पे देख सकते हैं 16 सितंबर 1997, इसमें आप देख सकते हैं एक जो कर्सर है आपका ब्लिंक कर रहा है, क्योंकि मैंने इस पर डेट का बुकमार्क क्रिएट किया था। इसी तरह से अगर आप क्या करना चाहते हैं, किसी नेक्स्ट जो आपका बुकमार्क है उस तक एक्सेस करना चाहते हो, उसको एक्सेस करना चाहते हो, तो उसको सिलेक्ट करने के बाद आपको गो टू करना पड़ेगा, देन यू विल बी देयर इन दैट पर्टिकुलर बुकमार्क, जहाँ पे भी आपने बुकमार्क। तो मैंने इस नाम पर रुद्रप्रयाग जो आपका नाम है उस पर मैंने टाउन नाम से एक बुकमार्क क्रिएट किया था, और सेम पेज पर वो पहुंच जाएगा और उसी बुकमार्क को सिलेक्ट कर लेगा। तो इस तरह से जो आपकी फाइंड, रिप्लेस और गो टू कमांड है वो काम करती है। सो हमारी 3 कमांड पूरी हो चुकी हैं, फाइंड, रिप्लेस एंड गो टू। अब जो अंतिम कमांड है वो है आपकी सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो जब भी हम अपने डॉक्यूमेंट में, यदि हमारे डॉक्यूमेंट में बहुत सारा टेक्स्ट मौजूद है, यानी कि हमारा कुछ मैटर उसमें टाइप्ड है और उसमें हमने किसी तरह का एक ऑब्जेक्ट इंसर्ट किया हुआ है,
यानी कि उसमें कोई इंसर्टेड ऑब्जेक्ट है, जैसे पिक्चर हो सकती है, कोई भी और फॉर्मेट हो सकता है, और उसको आपने कुछ इस तरह से रखा हुआ है कि वो मैटर के पीछे चला गया है। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये फ़ोटो है और मैंने इसको फॉर्मेट में जा कर के इसका टेक्स्ट रैपिंग जो कमांड है उसके अंदर इसको बिहाइंड टेक्स्ट कर रखा है, यानी कि टेक्स्ट के पीछे इसको छुपा रखा है। ठीक है। सो अगर इस तरह का कंडीशन आपके डॉक्यूमेंट में है, अगर आप अपने जो पर्टिकुलर जो आपका ऑब्जेक्ट है उसको आप क्या नहीं करना चाहते, उसको सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं आप, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कमांड के अंदर जा कर के सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करके आप उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं और उसको बाहर ला सकते हैं। यानी कि अगर आपको कहीं पर किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने में दिक्कत हो रही है जो कि किसी मैटर के पीछे अगर हिडन है, अगर छुपा हुआ है, तो आप उसको इजीली क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। इसके साथ ही जो इसमें एडिटिंग जो सेक्शन है इसमें एक कमांड बच जाती है जो है आपका सेलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। सेलेक्ट ऑल जो सबसे पहली कमांड है इसमें सेलेक्ट ऑल, जिसको आप कंट्रोल ए के साथ पूरा मैटर, जिसमें मतलब हर तरह का कंटेंट हो सकता है, फोटो हो सकती है, टेक्स्ट हो सकता है, कोई भी चार्ट हो सकता है, आप सभी चीज़ों को एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। ये तो आप जानते ही होंगे सेलेक्ट ऑल। सो इसके लिए जो शॉर्टकट होता है कंट्रोल के साथ आपको ए प्रेस करना होता है और उसके बाद आप उसको कॉपी या डिलीट कर सकते हैं। जो इसका अंतिम ऑप्शन है हम उसकी चर्चा कर रहे हैं, सेलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। तो ये जो पर्टिकुलर ऑप्शन है इसके लिए इसका यूज ये है कि अगर आपके पास कोई मैटर है, जैसे मान लीजिए हमारे पास बहुत तरह का यहाँ पे मैटर है, तो हम चाहते हैं कि हम उस मतलब जिस मैटर में हम जिस पर्टिकुलर मैटर में अभी हम हैं, जहाँ पे हमारी लोकेशन है, करंट लोकेशन, यानी कि जहाँ पे हमारा कर्सर है, या हमने कोई वर्ड या फ्रेज या सेंटेंस कोई सिलेक्ट कर रखा है, तो उसकी जैसे फॉर्मेटिंग उस डॉक्यूमेंट में जहाँ जहाँ हो उस सारे मैटर को एक साथ सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक करके वो काम कर सकते हैं। तो आपको जस्ट उसके अंदर होना चाहिए, उस मैटर के अंदर जैसा फॉर्मेट आपको सिलेक्ट करना है सभी जगह, और उसके बाद आपको इस ऑप्शन को चूज करना है, जो ये आपका पर्टिकुलर ऑप्शन है उसके बाद आपको इस ऑप्शन को चूज करना है। तो आप उस तरह के सारे मैटर को पूरे डॉक्यूमेंट में सिलेक्ट कर सकते हैं। बस उसके लिए कंडीशन यही है कि उसमें फॉर्मेटिंग सेम होनी चाहिए, फ़ॉन्ट साइज सेम होना चाहिए, कलर सेम होना चाहिए, इवन फ़ॉन्ट भी सेम होना चाहिए, तब जा कर के आप उस तरह के मैटर को पूरे डॉक्यूमेंट में एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं, जो कि अलग अलग जगह मौजूद हो सकता है।